let other student come. ठीक है, I'll do one thing. चलो ठीक है, great. Listen, Mendeleev arranged 63 elements in 12 horizontal rows and 9 groups named from group 1 to group 8 and another group named as 0 group. The horizontal rows are known as series. One second. Yeah. ठीक है. Now horizontal rows named as series. तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कितनी सीरीज थी? 12. He has arranged the elements in increasing order of what? Atomic mass. Atomic mass. But precisely he arranged the elements according to their physical and chemical properties. आगे चलें? Yes. Sir, please wait. लिख लो. By the time you are writing this, let me do some one second. Just copy that. लिख लिया guys? सर 1 मिनट. Okay. सर आपके उधर भी बारिश हो रही है क्या? हाँ, अब क्या कर सकते हैं? नेचुरल शॉवर्स ऑन है. So दोपहर में तो मतलब नेक्स्ट लेवल लाइटनिंग हो रहा था. अच्छा, सर अभी भी चालू ही है. अभी भी लाइटनिंग आ रही है सर. कूल ना, थोड़ा वेदर शांत हुआ. बहुत टाइम से गर्मी थी, 2-3 दिन से, राइट?
सर बट लाइटनिंग रात में नहीं आती सर, रात में आती तो मतलब थोड़ा फोटो खींचने का ट्राई कर सकते। हाँ 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 ओके। तो गाइस आगे चलें। यस सर। ग्रेट। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया सर, आपने इसके पहले कुछ नहीं लिखा था ना? नहीं नहीं, इसके पहले कुछ नहीं लिखा मैंने। अच्छा लिसन गाइस, एक मिनट। हाँ, there is the periodic table given by Mendeleev. दिख रहा है आपको? यस सर। yes The thing is, you don't have to write it because you will get the notes, right? Now, सुनो, ये बहुत पुराना periodic table है जो फॉलो नहीं होता, हमने उसको मॉडिफाई किया। Getting it? Now, what we'll be studying is modified form of periodic table. अब मेरे को बताओ कितनी सीरीज ली उसने, कितनी सीरीज में ये पूरा periodic table बनाया? 12 12। 12 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और कितने ग्रुप्स हैं? सर 8 8 सर। सर 8 + 0 8 प्लस ग्रुप। 0। ठीक है, अब सुनो, 8 ग्रुप को कोई डिवाइड नहीं किया। 0 ग्रुप में नोबल गैस थे जो उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे। ठीक है, तो ये ग्रुप एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। और इसमें ना, इसके बाद 1 से लेके 8वें ग्रुप तक उसने हर एक ग्रुप को ए और बी में डिवाइड किया। गेटिंग इट? तो 7 ग्रुप्स थे, उनको फर्दर डिवाइड किया सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी के अंदर। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अब सब ग्रुप ए के अंदर तुम्हारे एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। देख लो, लिथियम, सोडियम यहाँ पे आना चाहिए था, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। गेटिंग इट? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, यहाँ पे गैलियम, इंडियम, थैलियम आना चाहिए था। गेटिंग इट? इस टाइप से यहाँ पे आना चाहिए था। दैट इज योर सब ग्रुप ए। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो उसने हर एक ग्रुप को 8 सब ग्रुप में डिवाइड किया, 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया था, 8वें ग्रुप को नहीं डिवाइड किया था। और उसने जो भी एलिमेंट प्लेस किए थे दैट इज अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मासेस। गेटिंग इट? अब बेस्ट पार्ट क्या था मेंडलीव का, उसने किसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया था, प्रॉपर्टीज को कि मास को? properties प्रॉपर्टीज को। तभी टेल्यूरियम जो है वो आयोडीन से पहले आया, बट उसका मास क्या है आयोडीन के कंपैरिजन में? ज्यादा है। ज्यादा वेरी गुड। कोबाल्ट निकल का, कोबाल्ट और निकल के अंदर निकल का मास कम था कोबाल्ट से, स्टिल निकल कहाँ आया? उसके बाद में। गेटिंग इट? तो यहाँ पे इशू आया कोबाल्ट और निकल के अंदर। उसके अलावा फाइन, अब सुनो, ये पीरियोडिक टेबल था गिवन बाय मेंडलीव अंकल। इसको इतना स्टडी नहीं करना, इसके मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल को स्टडी करना है। गेटिंग इट? उसने और भी Yes. अच्छे काम किए। उसने बेरिलियम का एटॉमिक मास करा, वैलेंसी कलेक्ट किया। तो बेरिलियम का वैलेंसी उसने करेक्ट किया। उसने गोल्ड का, कहाँ है गोल्ड? फर्स्ट ग्रुप में। ये रहा। उसने गोल्ड का एटॉमिक मास करेक्ट किया। गेटिंग इट? सर करेक्ट किया मतलब? मतलब पहले ना प्लैटिनम को गोल्ड से भारी माना जाता था। अच्छा ओके। हाँ, तो उसने उसको देखा कि उसकी प्रॉपर्टी तुम्हारे सिल्वर की प्रॉपर्टी से मैच कर रही थी। तो उसने लेटर ऑन जब स्टडी किया तो गोल्ड का मास एक्चुअली ज्यादा था प्लैटिनम से। गेटिंग इट? ओके सर। या तो आगे चलें। यस सर। Shreyansh, she has given subgroups because there were certain subgroups which will have similar properties. ठीक है, तो उसने दो सब ग्रुप दिए थे सबके।
सर उसका मतलब जो रुबिडियम और सिल्वर है और रुबिडियम और सीजियम है, मतलब रुबिडियम और सीजियम का मतलब ज्यादा कॉमन है देन रुबिडियम और सिल्वर में। हाँ देखो ना, एक सब ग्रुप में डी ब्लॉक एलिमेंट्स आएंगे, एक सब ग्रुप में तुम्हारे एस ब्लॉक एलिमेंट आएंगे, एक सब ग्रुप में डी ब्लॉक एलिमेंट आएंगे, एक के अंदर पी एस ब्लॉक आएंगे। यहाँ पे सब ग्रुप में डी ब्लॉक एलिमेंट आए, यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट आए, तो उसने इस तरीके से चेंज किया था इसको। गेटिंग इट? ओके सर। चलो आगे चलें। Now this was the initial thing. So this is the initial periodic table given by Mendeleev. Later on, this periodic table is modified. Take care. Now, what we'll do is the modified version of it. Shall I rub this? Just Yes. write down this thing. Cobalt nickel के अंदर he placed nickel after cobalt. Just small points. Tellurium iodine. He placed iodine after tellurium, and he corrected the atomic mass of gold. He gave the what? He corrected the valency of beryllium. These points you should write. Once you have written that, let me know. Then I'll give you the modified form of it. चलें आगे। Yes, sir. Okay. Now this is nothing but which form? What is that? सर पीरियड और ग्रुप वाला फॉर्म। हाँ, इसके अंदर ना मैं बताता हूँ क्या है। This modified form of periodic table consists of 10 horizontal rows named as series. कोई डाउट? नहीं सर। वेरी गुड। उसके बाद series it consists of सर ये 7 आपने लिखी हुई नया मेंडलीव टेबल है ना? हाँ बेटा, we will study that table only extensively. अच्छा, तो ये It is much more elaborative and it is actually same to the previous Mendeleev table, but it is much more systematic. ठीक है? Now it consists of 7 periods, in which period 4th, 5th, and 6th is subdivided into even and odd series. Now understand one thing. Period 1, first series. Period 2, second series. Period 3, third series. Period 4 consists of 2 series, 4 and 5. That is even and odd. Period 5th, again even and again odd. Period 6th,
even and odd. Understood? Period 7, no division. Getting it? Getting it? Yes, sir. Yes, sir. मैं बताता हूँ, बनाऊंगा इसको अभी, ठीक है? ये जस्ट दिखाने के लिए लिखा है. उसके बाद it what consists of 9 groups from group number 1 to 8 and 0. Groups 1 to 6. Oh, sorry, 1 to 7 is divided into subgroup A and B. Yeah, I'll scroll up. आगे चले. Yes, sir. इतना लिख लिया. Sir, can you scroll little down? Can you? Scroll little down, the last one. Yeah. गाइस चलें आगे. Shall we move ahead, beta? Yes, sir. Okay, great. Now understand how to draw periodic form, like periodic table of this Mendeleev periodic table. ध्यान से सुनना. पहले तो मुझे बताओ कितने पीरियड्स बनाने हैं. Sir, 7. 7 पीरियड बनाने हैं. और कितने ग्रुप्स? Sir, 8 plus 2, 0, 1. तो 1 2 4 5 6 7 8 एंड 9. ठीक है. कितने पीरियड्स? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा हम क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा बनाएंगे. क्यों?
So वो ऑर्डर इवन में डिवाइड हुआ है इसमें. हाँ, तो फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवंथ पीरियड. अब fourth period is subdivided into even and odd, correct? Fifth period is divided into even and odd. कोई doubt? No sir. Even and odd. चलो, अब further two groups. Group A, Group B. Group A, Group B. Group A, Group B. A, B. A, B. A, B. A, B, or A0. Now understand that this is 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 7A, 7B. This is 8th period and this is 0. Agreed? Yes, Yes sir. sir. अब सुनना, पहले वाले के अंदर हाइड्रोजन आएगा. हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी एल्कली मेटल्स को रिजेंबल करती है और हैलोजन को रिजेंबल करती है, तो दोनों जगह मैं हाइड्रोजन लिखूंगा. गेटिंग इट? हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी है वो एल्कली मेटल को भी रिजेंबल करता है. और सर ये हमें लिखना है. बेटा तुमको सिर्फ सुनना है और समझना है, डाउट है तो पूछना है. गेटिंग इट? क्योंकि एनीवेज मैं इसकी फाइल तुमको दूंगा, करेक्ट? और इसका जो प्रिंटेड वर्जन है वो पिछले वाले पेज पर है. एग्रीड? मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि उसने एलिमेंट्स फिल कैसे किए. गेटिंग इट? ताकि तुम्हारा दिमाग खुल जाए. दैट्स व्हाट आई वांट. करेक्ट? अरे हाँ या ना? यस सर. हाँ, अब मेरी बात सुनो. हाइड्रोजन के नीचे एल्कली मेटल कौन सा होता है? Lithium. Lithium, उसके बाद Sodium. sodium, नाउ अंडरस्टैंड दैट ऑड सीरीज के अंदर और रेंड मून नाल अंज एक बाद में, हाँ, ऑड और सीरीज क्या है सोडियम के बाद? potassium, M, rubidium, वेरी गुड. cesium, cesium, francium. Francium. देन यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, Calcium. फ्रांशियम, बेरियम, रेडियम. मैंने क्या किया? ग्रुप ए में H ब्लॉक एलिमेंट डालूंगा, ग्रुप ए में P ब्लॉक एलिमेंट डालूंगा और ऑड सीरीज में डालूंगा. किस में डालूंगा? odd, ऑड. अंडरस्टूड? तो अंडरस्टैंड. अब इसके सर अंदर ग्रुप ए में S ब्लॉक और P ब्लॉक आएगा ना? ग्रुप ए में S एंड P ब्लॉक आएगा. तो ए के अंदर यहाँ पे क्या आएगा? क्या आएगा? तो So boron. बोरॉन डिस्कवर हुआ था क्या? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड. आगे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम. फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, और यहाँ आएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। कोई डाउट इसके अंदर? सर इतने सारे एलिमेंट्स सब डिस्कवर हुए थे मतलब? नहीं, सब नहीं हुए थे, मॉडिफाइड फॉर्म में ऐसे भरा जाता है। ठीक है सर। ठीक है, अंडरस्टूड? फिर ऐसे जगह क्यों छोड़ा हुआ है बीच बीच में? बता रहा हूँ, भी आ रहा हूँ इस चीज पे। अब डी ब्लॉक तुम्हारा 4th पीरियड से स्टार्ट होता है ना? हाँ सर। तो कहां से स्टार्ट करोगे? E1 से बी में। तो 3rd से तुम स्टार्ट करोगे स्कैंडियम, स्कूटर, टीवी, कार में। यहाँ 3 आएंगे, फेकोनी, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा कॉपर, जिंक। गेटिंग इट? फिर बेटा आपने 3B से क्यों स्टार्ट किया? बेटा मैं तुमको बता रहा हूँ कैसे फिल करना है। एक बार बताओ, एल्यूमिनियम के बाद, सॉरी कैल्शियम के बाद क्या आता है? स्कैंडियम। गेटिंग इट? ओके। तो यहाँ से बनना शुरू किया। उसके बाद जब निकल खत्म होगा तो कॉपर एंड जिंक। गेटिंग इट? ओ माय गॉड, सिल्वर टू थोड़ा ऑर्डर। मैंने एक चीज गलती कर दी। तो पूछो क्या? क्या सर? हक बनता है तुम्हारा, पूछो। इसकी पोजीशन गलत कर दी मैंने। ग्रुप एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है ना, वो तुम्हारा उसमें आएंगे, इवन में आएंगे। इवन। हाँ, तो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, एंड बाकी पी के ऑड में आएंगे। पी के ऑड में आएंगे, और कॉपर, जिंक। ठीक है, समझाता हूँ क्या है। सुनो, देखो यार, क्लोरीन, आर्गन के बाद पोटेशियम आएगा। पोटेशियम का मास नंबर कम होता है। उसके बाद क्या आएगा? कैल्शियम। वो तुम्हारा 4th सीरीज में ही आएगा ना, बिकॉज 4th सीरीज ऊपर आ रही है। कैल्शियम के बाद ज्यादा मास किसका होता है? स्कैंडियम का। हाँ सर। स्कैंडियम का। उसके बाद ये आया। निकल के बाद जैसे ही खत्म हुआ तो 5th सीरीज में भरूंगा, दैट इज कॉपर, जिंक। गेटिंग इट? गेटिंग इट? यस सर। उसके बाद 3rd पीरियड कहां से स्टार्ट करोगे? स्कूटर के नीचे क्या आता है? रिमेंबर यस्टरडे, zeal and motivation, teach, रघुराम, passion, उसके बाद and compassion, agreed? leave heavy targets, work regularly, otherwise IIT preparation affect horribly. लैंथनम के बाद नीचे एक्टिनाइड्स आता है, एक्टिनियम आता है। लैंथनम और एक्टिनियम, लैंथनम ऑफ्नियम के बीच में लैंथनाइड सीरीज आता है और एक्टिनाइड सीरीज आता है, उसको हमने अलग से नीचे रख दिया। दैट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म। गेटिंग इट? तो अब एक चीज याद रखना कि डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से ग्रुप से स्टार्ट होता है? सर 3B से। 3B से फिल करना शुरू करोगे, वापस यहाँ पे आओगे। दिस इज द अरेंजमेंट। जिस तरीके से भरा गया उतना समझ में आया तुमको? यस सर। कोई डाउट इसके अंदर? स्कैंडियम यहाँ से शुरू किया, इट्रियम यहाँ से शुरू किया, लैंथनम यहाँ से शुरू किया, एंड मैं भरता हुआ नीचे आया। अंडरस्टूड? एच ब्लॉक इवन सीरीज में आएगा, बाकी पी ब्लॉक ऑड में आएगा। अंडरस्टूड? और बाकी डी ब्लॉक तुम्हारा कॉन्टिन्यूएशन में रहेगा।
और हमेशा मैं बी सब ग्रुप के अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स डालूंगा। एफ ब्लॉक के लिए अलग जगह रख दिए। दिस इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मेंडेली पीरियोडिक टेबल। दिस व्हाट यू अंडरस्टूड, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अगर तुमसे कोई पूछे कि चलो ठीक है इतना हो गया, तुम्हें इतना समझ में आया, विच इज रिटर्न इन दैट पेज आल्सो, तुम इसको भी देख सकते हो। गेटिंग इट? नाउ अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ योर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सर इस वाले पीरियोडिक टेबल का जो मेन रूल्स है वो एक बार लिखवा दीजिए ना फिलिंग के लिए। देखो यार, ग्रुप ए के अंदर और ग्रुप बी के अंदर, ग्रुप ए के अंदर तुम्हारा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक आएगा। ग्रुप ए के अंदर योर एस एंड पी ब्लॉक विल कम। ग्रुप बी के अंदर योर डी ब्लॉक विल कम। गेटिंग इट? फ्रॉम थर्ड ग्रुप to 8th group, D block will come in even series. 1 and second group, D block will come in odd series. अगर D block even में है इधर 3 and 4th में, तो P ब्लॉक 3 से 8 में, तो P ब्लॉक क्या होगा? सर और और में होगा। हाँ, 3rd to 7th ग्रुप और सीरीज में आएगा। गेटिंग इट? एंड P S ब्लॉक comes in even series. Understood? Understood? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब तुम्हें अगर थोड़ा और एलाबोरेशन दूं तो समझो इस चीज को। ये तुम्हारा एस ब्लॉक है, ये तुम्हारा डी ब्लॉक है, ये तुम्हारा पी ब्लॉक है, और नीचे हमने टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ आवर पीरियोडिक टेबल मैंने एफ ब्लॉक रखा हुआ है। कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड। डी ब्लॉक कितने ग्रुप में होता है? 10. और पी 6. सुनो, ग्रुप नंबर क्या होते हैं पी ब्लॉक में, पीरियोडिक टेबल में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। एग्रीड? यस सर। यस सर। बेटा ये 1A है, ये 2A है, ये तुम्हारा 3A है, ये 4th A है, ये 5th A है, ये 6th A है, ये 7th A है, ये 0 ग्रुप है। और डी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है? 3B से। ये 3B है, ये 4th भी है, ये 5th भी है, ये 6th भी है, ये 7 भी है, ये तीनों 8th के अंदर आते हैं। ये तुम्हारा 1B है और ये 2B है। गेटिंग इट? यस सर। ये तुम्हारा पीरियोडिक टेबल है अकॉर्डिंग टू मेंडली। इतना दिमाग चला, आगे चले। यस सर।
सर एफ ब्लॉक के लिए क्या? एफ ब्लॉक के लिए फिर वो उसमें आ जाएंगे क्या सर? एफ ब्लॉक के तो अंदर नीचे हमने अलग से रखे हैं ना। अगर कोई तुमसे पूछे एफ ब्लॉक कहाँ पे आता, तुम बोलोगे सर 3B ग्रुप में आता है। ओके सर। वहाँ पे सर लैंग्वेज एफ ब्लॉक वाले मिल गए थे उसके टाइम तक? उसमें थे, बट उसने इकट्ठे डाले थे, जिसको हमने बाद में मॉडिफाई किया था। ओके। और हम मॉडिफाइड वर्जन पढ़ रहे हैं, ठीक है गाइस, समझ में आया? आगे चलें। यस सर। चलो, ये तुमने लिख लिया, ये लिख लिया। हाँ। यस सर। चलो, ग्रेट। Now listen, advantage of Mendeleev periodic table. It made study of elements systematic and a systematic की स्पेलिंग क्या होती है? सर SYSTEMATIC। सही लिखी थी ना? हाँ सर। Okay. Mendeleev corrected the atomic masses of certain elements like gold, uranium, etc. Mendeleev corrected the valency of the elements like beryllium. Initially, beryllium was considered as trivalent species. Considered as trivalent species, and Mendeleev, and assumed to have a mass of 13.5 AMU. पता है क्या, पहले बेरिलियम को बोरॉन के बाद रखा जाता था। He corrected the valency of beryllium. कितना किया था? to 2 bivalent and found out its mass to be 9 AMU and placed it before boron.
ठीक है। मेंडलीव left some vacant spaces for those elements which were not discovered at that time. Moreover, he calculated the physical and chemical properties for those elements. Getting it? Like कौन कौन से थे भैया एलिमेंट? एक का एल्यूमिनियम, सर गैलियम जर्मेनियम, एक का सिलिकॉन, जिसको गैलियम बोला गया बाद में, एक का सर एक का सिलिकॉन सिलिकॉन जो जर्मेनियम था, और सर एक का बोरॉन, या जिसको स्कैंडियम बोला गया, राइट? यस सर, एक का मोरॉन, स्कैंडियम, राइट? Later on, when these elements got discovered, they have same properties as suggested by मेंडलीव। तो बहुत तगड़ा काम नहीं है ये, मतलब उसने उनकी प्रॉपर्टीज तक बता दी, राइट? इस तरीके से उसने एलिमेंट्स को स्टडी किया था। अंडरस्टूड? यस सर। Okay. Now, guys, can you please write this down? सर आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो? कर दिया ना बेटा, थोड़ा क्या पूरा कर दिया। ओके सर। हाँ बेटा, देखो सर सर एक सेकंड बस नीचे स्क्रॉल करो। अरे बेटा पहले ऊपर का तो लिख लो। सर वो लिख लिया है, बस एक सेकंड। बाकी को लिखने तो फिर नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है? सर थर्ड वाला पॉइंट एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? हाँ देखो, मेंडलीव ने क्या किया कि कुछ एलिमेंट्स थे जिनकी वैलेंसी करेक्ट करी, जैसे बेरिलियम। बेरिलियम को ना पहले ट्राईवैलेंट एटम बताया जाता था कि बेरिलियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। उसने क्या किया, उसने ये स्टडी किया कि उसका जो वैलेंसी है वो कितना है, 2। पहले इसका जो एटॉमिक मास था, ठीक है, एटॉमिक मास जनरली इक्विवेलेंट वेट से निकालते हैं, जो हमने कॉन्सेप्ट नहीं किया अभी तक। इसका एटॉमिक मास था 13.5, जिसने उसको चेंज किया 9 AMU में। तो पहले 13.5 मतलब बेरिलियम, जो कि बोरॉन से बाद में आना चाहिए था, उसने उसको बोरॉन से पहले रखा। गेटिंग इट? ओए समझ में आया? यस सर। हाँ तो बोलो ना, आगे चले। तो थोड़ा सा नीचे आइए। सर नीचे सर।
और नीचे यस गाइस लिख लिया? यस सर। ओके Done. ओके अब सुनो, आगे चलते हैं, है ना। Some important terminology. ठीक है, पहला, the elements which are known as typical elements. The elements of period, second and third are known as typical slash representative elements. Because the physical and chemical properties of these elements will define the physical and chemical property, will define or represent the physical and chemical properties of their respective group elements. मतलब
ये वाले एलिमेंट्स एंड ये वाले एलिमेंट, दैट इज पीरियड सेकेंड एंड पीरियड थर्ड, इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी ये अपने ग्रुप एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज से रिजेंबल करेंगी, इसलिए इन पूरे पीरियड को ग्रुप एलिमेंट क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, इन सबको क्या कहते हैं, Typical elements. Typical element. टिपिकल और Representative. रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, गेटिंग इट? सेकेंड, ब्रिज एलिमेंट्स. सर आप 1 मिनट थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो? यस सर. ओके, ब्रिज एलिमेंट्स, the elements of third period are known as bridge elements. यार एक बात बताओ, अगर सपोज करो मैंने फर्स्ट ग्रुप लिया, फर्स्ट ग्रुप में सेकंड में लिथियम है, थर्ड में सोडियम आता है, सोडियम के बाद तुम्हारे पास एक ग्रुप आता है पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, दैट इज 1A। उसके बाद दूसरा ग्रुप आता है सिल्वर, कैडमियम, मर्क्यूरी, अरे यार सिल्वर, कैडमियम, मर्क्यूरी, ये तुम्हारा 1B होता है, गेटिंग इट? यस सर. सेकेंड, कैसे यस सर? 1 सेकेंड, 1B, हाँ अरे यार हाँ, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, गेटिंग इट? गेटिंग इट? मैग्नीशियम, उसके बाद आता है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और यहाँ पे आता है जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। अंडरस्टूड? ये तुम्हारा 2A है, ये तुम्हारा 2B है, कोई डाउट इसके अंदर? और ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। शैल आई से दैट जो सोडियम है वो इस ग्रुप को और इस ग्रुप को आपस में ही कनेक्ट कर रहा है। मैग्नीशियम के बाद ये दोनों सब ग्रुप स्टार्ट होते हैं, तो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी इस सब ग्रुप को और इस सब ग्रुप को रिजेंबल करेगी, सोडियम की प्रॉपर्टी इस सब ग्रुप को और इस सब ग्रुप को रिजेंबल करेगी। एग्री? सर बट ये एलिमेंट्स तो उनके बाद स्टार्ट हो रहा है ना, तो वो ब्रिज कैसे किया उन्होंने? बेटा एक बात बता, सोडियम के बाद 2 सब ग्रुप शुरू हो रहे हैं, करेक्ट? मैग्नीशियम के बाद 2 सब ग्रुप शुरू हो रहे हैं, एल्यूमिनियम के बाद 2 सब ग्रुप आ रहे हैं, सिलिकॉन के बाद 2 सब ग्रुप आ रहे हैं, कोई डाउट? नो सर। नो सर। तो सिलिकॉन जो है उसके बाद अगर 2 सब ग्रुप आ रहे हैं, सिलिकॉन यही सिलिकॉन की प्रॉपर्टी इन दोनों सब ग्रुप को डिफाइन करेगी कि नहीं करेगी? तभी तो डाला हुआ है 4th ग्रुप के अंदर।
एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी इन दोनों की प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगी, तभी तो एल्यूमिनियम को इन दोनों के ऊपर डाला हुआ है सेम ग्रुप के अंदर। तो हाँ सर। ये जो एलिमेंट्स है ना, जिनके बाद दो सब ग्रुप स्टार्ट हो रहे हैं, उन सारे एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? ब्रिज एलिमेंट्स सर। हाँ, तो अगर इन दोनों को, इन सबको ब्रिज एलिमेंट्स कहते हैं ना, आर नोन एज ब्रिज एलिमेंट बिकॉज they are acting like a bridge and represent the physical and chemical properties of the two respective subgroup elements. समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। सर यस सर, पीरियड 3 को फिर टिपिकल एलिमेंट्स और ब्रिज एलिमेंट्स दोनों बुलाते हैं? हाँ, दोनों ही। ओके सर। या लिख लिया गाइस? लिख लिया बेटा? गाइस आवाज यस सर। यस सर। शैल वी मूव अहेड नाउ? यस सर। बता दो यार, है ना? ओके, चलो नेक्स्ट इज डायगोनल रिलेशनशिप।
What do you mean by diagonal relationship? Group period second and third. I have Lee, Beb, and you have Na, Mag, Al, Sipskila. देखो यार, ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है. सेकेंड पीरियड एलिमेंट के जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अपने थर्ड पीरियड एलिमेंट जो उसके डायगोनली राइट में एग्जिस्ट करता है उससे सिमिलैरिटी शो करती है. और उस रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है? सर एक और बार रिपीट कीजिए. The elements in the second period have similar physical and chemical properties as compared to the elements of the third period which are existing diagonally right to it. तो इन दोनों एलिमेंट्स का जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या है? सेम है सर. हाँ. डू यू नो व्हाट, ऐसा क्यों होता है यार? एक बात बताओ, नीचे जाने पे साइज क्या होता है? सर इंक्रीज होता है. इंक्रीज. अलोंग अ पीरियड जाने पे डिक्रीज होता है सर. कह सकता हूँ साइज सिमिलर होगा. हाँ सर. सिमिलर साइज. सेकंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज. और अलोंग अ पीरियड जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज. तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर होएगी सर. ओके. ये दोनों एनसीईआरटी में इनको मार्क्स देंगे, बट एक्चुअल रीजन क्या है? सिमिलर पोलराइजिंग पावर. क्या होता है? सर हाँ बेटा. सर मेरे को ये पहले के 2 पॉइंट समझ में नहीं आया, वापस समझा. हाँ समझाता हूँ. मैं कह रहा हूँ ये दोनों पॉइंट्स इतने ज्यादा खास नहीं है. एनसीईआरटी में अगर पूछा जाए तो तुम लिख सकते हो, स्टेट बोर्ड में लिखा पूछा जाए लिख सकते हो, बट मेन रीजन क्या होता है? सिमिलर पोलराइजिंग पावर. सिमिलर पोलराइजिंग पावर एक चीज होती है जो कि चार्ज इज टू मास रेशियो पे डिपेंड करती है. तो दे हैव सिमिलर चार्ज इज टू मास रेशियो. एक बात सर, तो बेसिकली जो ऊपर के 2 रीजन दिए उनको कंबाइन करके बनाया मतलब. अरे बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, ये दोनों अलग अलग लिखने हैं, बट ये तुमको मार्क्स देंगे एक्स्ट्रा सीबीएसई के अंदर जिनको नंबर ऑफ पॉइंट्स चाहिए होते हैं. गेटिंग इट? ठीक है सर. मैं क्या कह रहा हूँ, एक्चुअल रीजन क्या है? सिमिलर चार्ज इज टू नॉट मास, साइज रेशियो. चार्ज इनटू दैट इज द मेन रीजन जिसकी वजह से सिमिलर पोलराइजिंग पावर आता है. एक बार बताओ, लिथियम Li+ होता है, Mg2+ होता है. चार्ज कितना है? +1. साइज छोटा है. चार्ज कितना है? +2. साइज बड़ा है. तो जब इन दोनों का रेशियो देखा जाए ना तो दे आर एग्जैक्टली सिमिलर. गेटिंग इट? तो जो एक्चुअल होगा वो क्या होना चाहिए? दे हैव सेम पोलराइजिंग पावर. बस चार्ज टू साइज रेशियो. गेटिंग इट? अब जिसने ये डाउट पूछा था कि इसको ये दोनों पॉइंट समझ नहीं आया, तो एक बात बताओ, नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, अलोंग अ पीरियड जाने पे साइज कम होता है. तो दे हैव सिमिलर साइज. नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, अलोंग अ पीरियड जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है. तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सिमिलर होता है. तो ये दोनों पॉइंट है कि तुम चिपका सकते हो साथ में. गेटिंग इट? यस सर. अंडरस्टूड गाइस? आगे चले गाइस, आगे चले. 2 मिनट. चलो, डायगोनल रिलेशनशिप हो गया. अब कर लेते हैं ड्रॉबैक्स और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल.
कि उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। Yes. Okay, great. Drawbacks for mentally periodic table. बताओ जरा क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। तुम्हें तो पता ही है, तुमने किया हुआ है। आइसोटोप्स। फिर हाइड्रोजन को फिक्स पोजीशन नहीं देता। हाइड्रोजन प्लेसमेंट ऑफ कोबाल्ट एंड निकल। One second. No position was allocated to isotope. Getting it? दूसरा सर आइसोटोप्स हो गया। अच्छा वो सर हाइड्रोजन का सर नो फिक्स पोजीशन फॉर हाइड्रोजन। आगे। हाइड्रोजन का तो मॉडर्न में भी ड्रॉबैक होगा ना सर? हाँ जी। सर पर मॉडर्न में हाइड्रोजन को हम लोग लाइक वो एस ब्लॉक के थोड़ा ऊपर लिखते हैं ना स्पेस के साथ। नहीं नहीं नहीं, उसको बीच में लिखा जाता है मॉडर्न। सर मॉडर्न में तो हाइड्रोजन अलग से ना तो एससीआर ना तो। हाँ हाँ हाँ, अब मुझे बताओ नेक्स्ट पॉइंट क्या है। सर वो कोबाल्ट और निकल का उसमें। हाँ वो जो ग्रेटर मास वाले को पहले followed the increasing order of right. Example, nickel was placed after cobalt, but cobalt has more mass than more atomic mass than एक और केस था सेम विद टेलुरियम। सर टेलुरियम और आयोडीन का था। टेलुरियम एंड आयोडीन। गेटिंग इट? यस सर। आगे iodine is placed after tellurium. Okay, and it did not explain the reason behind what diagonal relationship. Elements with dissimilar property are placed in the same group.
like potassium is placed with copper. Getting it? Understood? Yes, sir. ओके ये लिख लिया तुम लोगों ने? इसको लिख लो. सर लास्ट वाला पॉइंट दिखा दो. दिखाता हूँ. I said the elements with dissimilar properties are placed together. सर हाँ बेटा. सर अगर डायगोनल रिलेशनशिप का जो रीजन है वो मेंडलीव ने नहीं बताया तो फिर अभी जो आपने सिमिलर साइज वो सब बताया वो तो मैंने रीजन बताया. नहीं है. वो मैंने बताया. ओके ये अंकल ने नहीं बताया. ओके सर. हाँ. लिख लिया गाइस? यस सर. ओके आगे चलें. सर बस 1 मिनट ऊपर दिखाइए ना, ऊपर. बेटा डन सर. done? यस सर. Hey everyone, you done that? Guys, you have done that? Yes, sir. Very good. Okay, listen. पता है क्या? अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल हमको पता है कौन कौन से होते हैं, ठीक है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, इस पूरे ग्रुप को. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, इस पूरे ग्रुप को. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इस पूरे ग्रुप को. हीलियम, नियॉन, आर्गन, इस पूरे ग्रुप को. कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इस पूरे ग्रुप को. इसको बोलते हैं निकोजेंस. क्या बोलते हैं? जिसका मतलब होता है एलिमेंट्स विच फॉर्म्स कंपाउंड विच कॉज सफोकेशन. तो सफोकेटिंग और सफोकेशन कॉजिंग कंपाउंड. इसको बोलते वो क्या लिखा है आपने? निकोजेंस बेटा. PNIOGENS. पी साइलेंट है. निकोजेंस, निकोजेंस. इसको बोलते हैं चाल्कोजेंस, जिसका मतलब होता है ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स. मतलब दे आर प्रेजेंट इन लॉट ऑफ ओर्स. फ्लोरीन वाले ग्रुप को बोला जाता है हैलोजन. गेटिंग इट? द जनरेशन फ्रॉम सी. सीएल के नीचे क्या लिखा है? क्या बोला बेटा? सीएल के नीचे क्या लिखा है सर? किसके नीचे? सीएल, क्लोरीन. आर्ग, ब्रोमीन. ब्रोमीन. बीआर आएगा ना, ब्रोमीन. दीज आर नोन एज नोबल गैसेस. दे आर
coinage metals. ठीक है। सर वो जो मतलब मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मेंडलीव में वो कॉइनेज मेटल्स को अलग से लिखा था, फिर मॉडर्न में उसको बीच में किधर डाल दिया बोल रहा था? बेटा? सर वो कॉइनेज मेटल्स आपने लिखे ना, CU AG और गोल्ड। हाँ सर वो मॉडिफाइड मेंडलीव में इसको अलग से लिखा था क्या? सेम सब ग्रुप में आया था। ओके। ये मेंडलीव का पार्ट नहीं है। एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा। चलें आगे। तो वो निकोजेंस जो है सफोकेशन कॉजिंग कंपाउंड्स, हाँ मतलब इनके कंपाउंड्स का बस वही कैरेक्टरिस्टिक है। हाँ सफोकेशन प्रोड्यूस करते हैं। अमोनिया कभी स्मेल किया है? हाँ हाँ तो सफोकेशन कॉज करता है। फॉस्फीन उससे ज्यादा सफोकेशन कॉज करता है। इट्स लाइक गार्लिक स्मेल, फॉस्फीन। सो दे आर पॉइजनस ऑल्सो। नीचे जाने पे उसका पॉइजनस कैरेक्टरिस्टिक बढ़ता रहता है। ओके सर। गाइस आगे चले। यस। वो कॉपर वाला जो लाइन है वो उसको क्या बोलते हैं? ये सर वो क्या लिखा हुआ है? तो कॉइनेज मेटल लिखा है। कॉइन पता है? अच्छा ओके, कॉइन एज। ओके ओके गॉट इट। जहाँ पे जिससे कॉइन बनते थे पहले जमाने में। सर बोरॉन फैमिली को कुछ नहीं बोलते हैं? नहीं, बोरान फैमिली को बोरान फैमिली बोलते हैं। ओके। कार्बन फैमिली को कार्बन फैमिली बोलते हैं। ओके चले आगे। यस सर। ओके फाइनली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था? मोस्टली उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट था? सर उसने कुछ तो वॉल्यूम को देखा था रेडियस में, मतलब एटॉमिक नंबर के साथ। नहीं, ऐसा किसी ने कहा भाई साहब ने। भाई साहब ने एलिमेंट लिया, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स लिए। उसने एलिमेंट का रॉड बनाया, प्लेट बनाया। तो इट इज मेटल प्लेट और एलिमेंट्स प्लेट, ठीक है। तो दिस इज लेट्स से मेटल प्लेट ले। और इस मेटल प्लेट को इलेक्ट्रॉन से बम्बार्ड करवाया। इलेक्ट्रॉन मतलब कैथोड रे हो गया। कैथोड रे तो इलेक्ट्रॉन ही होता है ना बेटा। और मेटल प्लेट को उसने, जब कैथोड रे इसके ऊपर फॉल कर रहा है, तो उसको एंटाई कैथोड बोला। क्या बोला? क्या बोला गाइस? आवाज आ रही है? यस हाँ, मैंने बोला मेटल प्लेट को उसने एंटाई कैथोड बोला। और उसने मेटल प्लेट्स और एलिमेंट की प्लेट को ना बम्बार्ड किया कैथोड रे से, दैट इज इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन जैसे ही बम्बार्ड कर रहा था ना इस मेटल प्लेट के ऊपर, जैसे ही कोलाइड किया इलेक्ट्रॉन इस मेटल प्लेट के अंदर, तो ये मेटल प्लेट और एलिमेंट की प्लेट ने ना एक्स रेज प्रोड्यूस करी। क्या प्रोड्यूस करी? एक्स रेज। एक्स और उस एक्स रेज का जो फ्रीक्वेंसी था, getting it, under root of that frequency was proportional to z minus b. Proportionality sign हटाया तो under root of frequency of that cathode rays was equal to a into z minus b, जहां पे a जो है
वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और जो बी है उसे शील्डिंग कांस्टेंट कहते हैं। और z माइनस बी को z स्टार बोला जाता है, जिसे अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो उसने कहा कि अगर एक प्रॉपर्टी जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही है, एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं कर रही। हाँ, तो अगर ये वाला प्रॉपर्टी जो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा है, तो एटॉमिक नंबर ही ऐसा फंडामेंटल यूनिट होना चाहिए जिसपे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है, मास नंबर नहीं। गेटेंगे? ये मोजले का एक्सपेरिमेंट था। सर वो अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है क्या? हाँ बेटा, न्यू इज फ्रीक्वेंसी। सर फिर इसमें मतलब जो ये z माइनस b इज इक्वल टू, लिखने दो दे। हाँ बोल। सर ये z माइनस b इज इक्वल टू z स्टार है, मतलब वो कैसे आया? ये बेटा शील्डिंग कांस्टेंट है बी। तो होता क्या है, मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो प्रोटॉन डिसाइड करते हैं न्यूक्लियर चार्ज। यस सर। किसी भी एटम के अंदर Z डिफाइन करेगा इतने प्रोटॉन्स हैं, करेक्ट। इस प्रोटॉन्स को बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। सपोज ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, गाइस श्रेयांश जस्ट वेट। ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये Z है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने प्रोटॉन्स होंगे उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, हाँ या ना। इस प्रोटॉन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। गाइस आवाज आ रही है तो बोलो हाँ, अदरवाइज हाँ सर। तो ये बहुत सारा नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा होगा। तो जो नेट पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा वो Z के इक्वल होगा कि थोड़ा सा कम होगा? कम होगा सर। वो जो नेगेटिव चार्ज जो बीच में पॉजिटिव चार्ज को शील्ड कर रहा है ना, उसे शील्डिंग कांस्टेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? और ये जो न्यूक्लियस है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जिस न्यूक्लियर अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर रहा है उसे Z स्टार बोलते हैं। तो इसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। सर इस पूरा फिनोमेना को स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं ना? हाँ बेटा, वो करेंगे अभी। पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टार्ट होने पे सबसे पहले यही करेंगे। अभी हम क्लासिफिकेशन खत्म करेंगे तो पहला टॉपिक जो आएगा ना वो शील्डिंग ही आएगा। तो उसमें तसल्ली से समझाऊंगा कि होता क्या है। बस ये समझ लो, जो नेट न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के पास आ रहा है उसे Z स्टार कहते हैं। और ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पॉजिटिव चार्ज को शील्ड कर रहे होंगे तो उसे शील्डिंग कांस्टेंट कहते हैं। इसलिए न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग कांस्टेंट विल बी द नेट न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इतना समझ में आया? यस सर। बस इतना समझ लो, उसके आगे चलो। श्रेयांश, मैंने बताया क्या बोला? मैंने एक मेटल और एलिमेंट की प्लेट को कैथोड रे के साथ बम्बार्ड करवाया। कैथोड रे जब भी इस मेटल की प्लेट के पास बम्बार्ड करती है तो ये मेटल प्लेट एक्सरे प्रोड्यूस करता है। उस एक्सरे की फ्रीक्वेंसी स्टडी करी और हमने ये पता किया जो अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उस एक्सरे का वो Z माइनस B के प्रोपोर्शनल है। नाउ to remove that proportionality constant, I had constant A, B जो है वो shielding constant है और Z जो है वो nuclear charge है, that is mass number, atomic number. Now understand one thing, उसने कहा अगर ये वाली property atomic number पे depend कर रही है तो सारी property should depend on atomic number, not mass number. Understood?
श्रेयांश, ओके गाइस लिख लिया तुम लोगों ने? ए एवरीवन लिख लिया ये? यस सर। ग्रेट। शैल वी वाइंड अप द थिंग? सर 1 मिनट नीचे करिए ना। कर लिया बेटा। डन सर। ओके okay so guys rub this now. Oh shall we wind up the meeting? ओके सर। Okay बेटा। थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ बेटा चलो टेक केयर। सर थैंक यू सर। हाँ बेटा। सर मुझे एक डाउट था सर, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन में आपको व्हाट्सएप कर दूं बाद में 9 o'clock के बाद? हाँ हाँ सर। ठीक है सर।